मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त इस्लाम। मैं हूं महबूब रज़ा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कि आपके सामने में रूबरू है और शाम से ही जब से आग लगा है उस वक्त से सरपरस्त की टीम आपको जो है डेज मेडिकल के सामने से कभी राइट कभी लेफ़्ट जाकर के, कभी छत के ऊपर जाकर के, कभी छत के नीचे से कंटिन्यू आपको ये आग के बारे में दिखा रहे हैं। और ऑलमोस्ट जो है 4:00 जो है समझिए कि आग लगा था। उसके बाद से कंटिन्यू हम लोग आपके सामने में रूबरू है। कई लाइव भी देखा, कई चीज़ भी देखे, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको दिखाया। मगर सबसे अहम जो ज़रूरी बात है, डेज मेडिकल फैक्ट्री जो है ये कलकत्ता की ओल्डेस्ट फैक्ट्री है, सबसे पुरानी फैक्ट्री है और ये मेडिसिन की है, ये दवा की फैक्ट्री है। इनकी मेडिसिन, इनकी दवाएं पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाती है और इसको हिस्टोरिकल फैक्ट्री भी बोला जाता है। डेज मेडिकल समझिए कलकत्ता में या बंगाल में जब कोई फैक्ट्री नहीं था तो डेज मेडिकल था। एक इतिहास है, एक तारीख है, सब चीज़ है। मगर जैसा कि हम लोग को हमने जो खबरें ली है, बाबा सुख ज़रा से जो खबरें मिली है, जो पूछा गया है, जिस पोर्शन में जिस जगह में आग लगा था ये कई पार्टों में ब्लॉक में बटा हुआ ब्लॉक था। जिस ब्लॉक में काम जो आग लगा वहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा था। वहाँ पर कुछ काम रिनोवेशन का चलने के बाद और आने वाले 7 अगस्त को जैसा कि हमारे पास खबर मिली है बाबा सुख ज़रा से और समझिए कि उसके ज़रिए जो है ये इसका उस पोर्शन का ओपनिंग भी होने वाला था और यहाँ पर ये काम चल रहा था। और बहुत सारे लोग हमारे सामने में जो देख रहे हैं, ये डेज मेडिकल के जो सामने में लोग हैं, इसमें ज़्यादातर लोग उनके स्टाफ भी है, मालिक वगैरह, मैनेजर वगैरह, सभी लोग आ गए थे। सभी लोग सामने में मौजूद थे। सभी लोगों ने जैसे सुना कि आग लग गया, सभी लोग अपनी फैक्ट्री को बचाने के लिए यहाँ पर आ गए। और वहाँ डिफेंस, सिविल डिफेंस के लोगों से हमने जो बातें की तो उन्होंने बताया कि कुछ केमिकल वगैरह ऐसा ड्राम था कि समझिए हम लोग उसको शिफ्ट करके दूसरी जगह लेकर के गए, मगर वो ड्राम में अगर आग पकड़ लेता तो बहुत और भी ज़्यादा भयानक हो सकता था। तो ये एक जो समझ गया, लैब उसके अंदर में था, केमिकल उसके अंदर में था, दवाएं बनाई जाती थी, दवाएं भेजी जाती थी। डेज मेडिकल की दवाएं पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलती है। जैसे उन्होंने बहुत सारी मशहूर इनकी दवाएँ वगैरह भी है डेज मेडिकल की। और सामने में इसका जो गेट था, वहाँ पर से जो इसके बगल वाला गेट था डेज मेडिकल का, तो वहाँ से स्टाफ लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कुछ है। और अंदर में अभी भी जो है इतनी हीट है, इतनी गर्मी है कि मतलब जो फायर ब्रिगेड के अमला है या सिविल डिफेंस के लोग हैं या डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं, जो भी लोग इसमें समझिए आग बुझाने में काम कर रहे हैं, बहुत देर तक अंदर में नहीं रह पाएंगे, इसलिए कि हीट भी ज़्यादा है, सफोकेशन भी है ज़्यादा है, दम घुटने से बहुत सारा मामला हो सकता है। लाइट नहीं है तो फुल अंधेरा भी है, अंधेरे में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर फायर ब्रिगेड की जो टीमें लगी हुई है, जैसा कि बताया गया है 10 से ज़्यादा जो है गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की आग बुझाने में लगी हुई है और भी टीएमसी के लीडर वगैरह यहाँ पर आ गए, सब काम करने लगे। आप समझ सकते हैं कि इसकी मशीनें जो है बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लाई गई थी। वो मशीन अभी तक जो रिनोवेशन का जो पोर्शन में काम हो रहा था, जहाँ आग लगा था, वो शिफ्ट हुआ था या नहीं हुआ था। अगर नहीं हुआ था तो कम से कम मशीनें बच जाएगी, नहीं तो करोड़ों रुपया की वो मशीनें थी दवा बनाने वाली। ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मालिक भी आ गए, सब चीज़ आ गए। और हम लोग कंटिन्यू इस खबर को इसलिए दिखा रहे हैं, कई सौ यहाँ पर मजदूर, स्टाफ यहाँ पर लोग काम करते हैं और कुछ स्टाफ को तो 1 हफ्ता के लिए छुट्टी दे दिया गया था। वो नेक्स्ट वीक से वो ज्वाइनिंग करने वाले थे। कुछ लोगों ने हमसे बताया, हमने जब पूछा कि आप कहाँ थे तो बोला हाँ हम लोग यहीं थे, यहीं काम करते थे। तो ये आग का पर्सन था, आग का जरिया था। कलकत्ता पुलिस या सिविल डिफेंस या डिजास्टर मैनेजमेंट अभी भी एक्टिव है। आप देख सकते हैं फर्स्ट एड का भी यहाँ पर काम हो रहा है। जो लोग भी काम कर रहे हैं, जिसको भी चोट वोट जख्म लग जा रहा है, यहाँ पर ये लोग जो है फर्स्ट एड का जो यहाँ पर ये बना करके उसको देख रहे हैं, अंदर में जा रहे हैं। बहुत भयानक है। यहीं से पाइप जो है अभी भी 2 पाइप अंदर में जा करके है और ये वार्ड नंबर 68 आता है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के तरफ से है। ये सिविल डिफेंस है, कैजुअलिटी सर्विसेज सिविल डिफेंस कोलकाता, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से। दूर से देखा, डिजास्टर मैनेजमेंट सिविल डिफेंस के अंदर में ये आता है। ये सारे लोग स्टाफ, कौन लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, कौन लोग क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सभी को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, दिखा भी रहे हैं। फिर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आग बहुत मुश्किल से यहाँ पर काबू किया गया है। इसलिए मुश्किल से काबू किया गया है कि समझिए कि अंदर में कोई भी विंडो वगैरह जो है ओपन विंडो नहीं था, कुछ भी नहीं था। पूरी फैक्ट्री जो थी डेज मेडिकल की वो सील्ड थी। हर तरफ जहाँ एसी लगा हुआ था, सील्ड था। लोगों को हमारे लाइव में आपने देखा होगा कि बगल बिल्डिंग से पर्सल बिल्डिंग में पत्थर फेंक के जो है विंडो के ग्लास को तोड़ा गया था, शीशा को तोड़ा गया था, ताकि उस
उस विंडो के ज़रिए पानी का फोर्स अंदर में दाखिल कर सके, आग को बुझाया जा सके, आग पर काबू पाया जा सके बगल बिल्डिंग में। अब देखते हैं, वो लाइव में आपने देखा होगा कि एक जैसे हम लोग दिखा रहे थे, एक ब्लास्ट की भी आवाज़ आई थी। तो सारी चीज़ें हैं, शीशा को बार बार तोड़ा गया था, एसी लगा हुआ था, पूरे फैक्ट्री में एसी था, कहीं से कुछ भी समझिए कि बाहर में आप दिख नहीं सकते थे, फुल्ली एयर कंडीशन एसी था, मामला था। तो सारी चीज़ें आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको समझ में आएगी कि क्या कारण है, नहीं है, किस तरीक़ा से है। मगर अभी तक ऑफिशियली आग लगने का कारण या वजूहात या रीज़न सामने में नहीं आया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद वेल्डिंग हो रहा था, उसका चिंगारी ऐसा हो गया, मगर ये सब भी हम पुष्टि बिल्कुल ही नहीं करेंगे जब तक कि जो है समझिए फॉरेंसिक की टीम की जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, या एफआईआर जो फायर ब्रिगेड के जो अमला है वो जब तक नहीं बता पाते हैं, हम उस वक्त इसके बारे में नहीं बताएंगे कि आग लगने का कारण क्या है, रीज़न क्या है। और गर्मी में आग लगना, फैक्ट्री में आग लगना, और जहाँ पर केमिकल हो, लैब हो, वहाँ पर और भी परेशानी के बाइस हो जाता है। बगल बिल्डिंग में पूरी हीट हो गई थी, सारी चीज़ें हैं। मगर जिस तरीक़े से समझ में आ रहा है कि आग को तो है समझिए कि आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल किया जा रहा है, कंट्रोल में भी है, मगर पूरी रात फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई रहेगी कि इसलिए कि अंदर में सफोकेशन है, अंदर में हीट है, गर्मी है, हरारत तेज़ है, दर्जे हरारत। तो वहाँ पर बहुत देर तक भी कोई भी इंसान, फायर ब्रिगेड का अमला हो या सिविल डिफेंस की टीम हो या डिजास्टर में, कोई भी बहुत देर तक काम नहीं कर पाएगा। इसलिए कि हर इंसान की जान है, जान बचाने के लिए एक शिफ्टिंग में लोग आते हैं, शिफ्टिंग में जा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। कई गाड़ियाँ 10-11 से भी ज़्यादा जो फायर ब्रिगेड के इंजन वगैरह यहाँ पर मौजूद है। समझिए कि ओवरलोडेड भी गाड़ी इसलिए है कि एक गाड़ी खाली होगी दूसरी लग जाएगी, और भी किसी किस्म का प्रॉब्लम आता है तो उसको सलटने के लिए भी सारी चीज़ें, हर किस्म के मामला को देखने के लिए पुलिस भी बातें कर रही है, फायर ब्रिगेड की टीम से सभी लोग बातें कर रहे थे। मेरा काम था आपके सामने में, मगर इसमें 2-3-4 चीज़ जो बातें आई है, ये बंगाल के हिस्टोरिकल हेरिटेज दवा की फैक्ट्री थी, डेज मेडिकल था। अब डेज मेडिकल का इतना बड़ा नाम था कि मिनी बस वगैरह जो डायरेक्ट उसमें नाम लिए था, डेज मेडिकल जाना है। और ये जो फैक्ट्री, सामने का फैक्ट्री जो हम दिखा रहे हैं, ये कई बीघास में, मतलब हम आपको जो लोगों बताएं कि बोले बहुत बड़ी फैक्ट्री, इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि आप सोच नहीं सकते, इतनी बड़ी फैक्ट्री है। बहुत लोग का जो है काम से जुड़े हुआ था, एम्प्लॉयमेंट था, यहाँ से रोज़गार मिलता था, बिजनेस मिलता था। और इसके जरिए तो ये तो स्टाफ हो गए, स्टाफ के जरिए इनके डीलर रहे होंगे, इनके जो है बीच में एमआर रहे होंगे, कंपनी की बहुत सारी चीज़ें, एक सिस्टम होता है। इनकी दवाएं ऑल ओवर इंडिया जाती थी डेज मेडिकल के बारे में। और फायर ब्रिगेड की टीम भी इसलिए मुस्तैदी के साथ, जितने भी आला ऑफिसरान वगैरह है या कलकत्ता पुलिस की टीमें वगैरह है, वो ये किसी तरीक़ा से कोई भी मामला दरपेश ना हो और उसको कंट्रोल किया जा सके। लेडर वो बगल में हमने दिखलाया था जहाँ से आग बुझाया जा रहा था, पहली मरतबा जहाँ लाइव किया था वहाँ पर लेडर नहीं था, सब चीज़ था। ये लोग सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। और उसकी जो सही जो आग लगी है और सही जो वजूहात है वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। आग का भी पोजीशन क्या है, कौन से पोजीशन में है, नहीं है, वो सारी चीज़। डेज मेडिकल के साथ लोगों का एक अलग से सिंपैथी भी है, लोगों का एक अलग मामला भी है। ये जो लोग देख रहे हैं ना, ये सामने में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग अलग अलग जो बिछे हुए सब डेज मेडिकल के स्टाफ वगैरह है, कोई मुंशी है, कोई मैनेजर है, कोई स्टाफ, अलग अलग लोग हैं यहाँ पर, सभी लोग आ गए, मगर बोल रहे हैं, मगर बोल भी नहीं पा रहे, चैनल में आना भी नहीं चाह रहे, बताना भी नहीं चाह रहे। सारे लोग चारों तरफ, मालिकान भी यहाँ पर, जो जैसा कि हमने राजा बाबू के नाम से मालिकान का नाम आता है, लोगों ने स्टाफ इनके बताया, हम लोग राजा बाबू बोलते हैं, निक नेम उनका राजा बाबू है। ऐसे 2 भाई का नाम आता है, एक गौतम दे आता है, एक और क्या नाम था उनका, दोनों जो नाम है। तो ये इस तरीक़े से इसके मालिकान हैं, और भी इसके पार्टनर होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, चेयरमैन होंगे। और बावसूख ज़रा से खबर मिली कि जो मालिकान थे उनकी वाइफ अहलिया भी ये समझे सामने में आ गई, जो एक्सीडेंट, जो आग जहाँ पर लग गई है। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो आपको बता रहे हैं, सामने में रहिए। और भी इसमें कुछ भी होता है, मगर जो पोजीशन 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे थी, वो पोजीशन बिल्कुल ही नहीं है। आग को कंट्रोल किया जा रहा है। जो काला काला धुआं जो उठ रहा था, जो पूरे आसमान को, पार्क सर्कस के एरिया तक
और 4 नंबर ब्रिज तक और उसके बाद जो माँ फ्लाई ओवर तक इसका ब्लैक धुआं चला गया था। कुछ लोग हमें तपसिया से, कुछ लोग साद होटल के पास से वीडियो भेज करके बोला था, कोई बता नहीं पा रहे थे कहाँ पर आग लगा है। तो ऊपर से जो कर रहे थे तो समझिए कि पूरा एरिया ब्लैक धुआं धुआं हो गया। काफ़ी स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा था, हम लोग भी मास्क पहन लिए थे, मगर वो स्मेल भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। वो काला काला धुआं भी जो था वो धुआं भी नहीं है, तो समझ, मगर अंदर में हीट ज़रूर है। ये पूरा रात भर फायर ब्रिगेड की टीम रहेगी जब तक कि अच्छी तरीक़ा से जांच पड़ताल नहीं कर लेती, सब चीज़ समझ नहीं लेती है, उस वक्त तक कहना मुश्किल है। हम लोग कंटिन्यू आपको जो है ये दिखा रहे हैं, दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि यही फायर ब्रिगेड की टीम है, अमला है। यहाँ पर से जो है ये देख सकते हो, जूम करके यहाँ पर एक बार दिखाने, कितनी बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह है। जूम करके थोड़ा सा दिखाओ। यहीं से फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं, ये मेन गेट है, मेन गेट से अंदर में एंट्री ली है। ये पूरा पोर्शन है, ये अलग ब्लॉक है, वो अलग ब्लॉक है, सब ब्लॉक है, मगर आग हीट ज़्यादा है। अभी भी धुआं धुआं है, हीट अभी, उसका हीट अभी तक भी बाहर आ रहा है। हम लोग दिखा भी रहे हैं, सभी लोग जो है ये चीज़ है। यहाँ वो पर्सन जो है ये देख सकते हैं, डेज केयर यू कैन ट्रस्ट, आप सामने में यहाँ पर लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। ये बड़ी, ये CPM का भी फ्लैग है, यहाँ पर इंटक TMC का भी फ्लैग है, यूनियन वाला भी रहा होगा। मामला समझ लीजिए कि जो भी है, और ये कई गाड़ियाँ कंटिन्यू, कई गाड़ियाँ यहाँ पर सामने से इस गली में है, वो गली के अंदर में है, सामने में इधर फायर ब्रिगेड की इंजन जो गाड़ियाँ है, तो मतलब एकदम रेडी बैठी हुई है, और लोग अंदर भी है। ये देख लीजिए, पाइपलाइन को हम दिखा रहे हैं, ये पानी अंदर में जा रहा है, पूरा अंदर में पानी यहाँ पर पाइपलाइन के जरिए, और ये दिखा सकते हैं यहाँ पर भी जो है ये पूरा अंदर में फोर्सफुली भेजा जा रहा है, सब चीज़ दिखाया जा रहा है, ये सब चीज़ यहाँ अंदर में है। ये लोग ऑफिशियल स्टाफ्स वगैरह यहाँ पर मौजूद है। यहाँ आप लोग, ये ऑफिशियल स्टाफ है फैक्ट्री के, आप लोग फैक्ट्री के स्टाफ है ना, आप लोग है ना, फैक्ट्री के स्टाफ है, देख सकते हैं ये लोग फैक्ट्री के स्टाफ है। इन लोग के बहुत कारण है। यहाँ पर कैमरामैन को बोलते एक बार दिखाया जाए, यहाँ पर सामने में आकर के दिखाओ कि किस तरीक़ा से अंदर में जा नहीं सकते, मगर जूम करके यहाँ से दिखलाओ कि हम लोग जो है उसको दिखा पाए, समझा पाए। ये कितनी बड़ी फैक्ट्री है, बहुत ज़्यादा है, पूरा जो है एक समझ, हाँ ये सब दिखाया जा रहा है। हम लोग सामने में दिखा रहे हैं आपको जो है, ये कलकत्ता की वन ऑफ देम जो है ओल्डेस्ट एंड हेरिटेज मेडिकल की मेडिसिन की फैक्ट्री है, दवा की फैक्ट्री है। डेज मेडिकल अपने आप में नाम ही बड़ा है। ये लोगों ने बोला कि यहाँ का हम लोग का गुरूर भी है, प्राइड भी है, ये चीज़ है। सरप्राइज का काम था आपके सामने में सही खबर, सही रिपोर्ट आपके सामने में पेश करूँ, सब चीज़, सारी चीज़ें आपके सामने में बताऊँ। हमने आपको बताया कि 7 अगस्त को इनकी जो आग लगा है उसकी ओपनिंग भी होने वाली थी, बावसूख ज़राए से खबर मिली है। दूसरी तीसरी अहम बात है कि रेनोवेशन वगैरह का अंदर में काम भी चल रहा था, सारा काम है रेनोवेशन का वो हो रहा था, मगर अभी तक कुछ बताना मुश्किल है कि आग लगने का कारण क्या है, आग लगने का रीज़न क्या है। उस वक्त में फिर एक चीज़ हम कहना चाहते हैं, फायर ब्रिगेड की अमला, जो फायर ब्रिगेड की टीम है, 10 से ज़्यादा गाड़ी यहाँ पर मौजूद आई थी, और भी दीगर लोग भी आए थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता सबको कंट्रोल किया जा रहा है, सबको कंट्रोल किया जा रहा है, सबको बताया जा रहा है। तो मेरा काम ये है, समझ लीजिए कि यहाँ पर सारी चीज़ें आपके मौजूद है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे पुलिस के लोग भी हैं, मगर फिर एक चीज़ हम कहना चाहते हैं, फिर एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि आग लगने का जो कारण है, वो रीज़न है, वो बिल्कुल समझ में नहीं है। हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए। मेरा काम था आपके सामने में रूबरू करना, आपके सामने बताना मिलन क्या है, नहीं है, रीज़न क्या है, सारी चीज़ है। हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी कुछ होगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जिसान के साथ DJ महबूब रशीदी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now